हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या एंड आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास शेड्यूल ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस फ्रॉम द बैच फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। ओके, इस क्लास शेड्यूल को डिस्कस करने के साथ साथ इस बैच में क्लासेस कैसे होंगी, व्हाट विल बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे आपको प्रिपेयर करवाने के लिए या आप लोगों को अपनानी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कोर्स इंफॉर्मेशन। आपकी क्लासेस जो है, आपका कोर्स जो है, दिस इज योर कोर्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लेटेस्ट बैच। और ये बैच आप लोगों को मिलेगा हमारी ऐप जेके एग्जाम क्रैकर पे। अभी देर नहीं हुई है, क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं 4 दिसंबर से, तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट यूजर्स हैं उनके लिए कूपन कोड इज ऑल्सो अवेलेबल, ऑफ इज ऑल्सो अवेलेबल, तो अभी आप ये ऑफर्स अवेल जो है वो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन, किसी को कोई भी क्वेरी है कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कोर्स इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी। कुछ टीचर्स होते हैं जो लाइव क्लासेस नहीं ले पाते कई बार क्योंकि उनका स्केड्यूल बिजी रहता है, तो उस वजह से वो जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे एंड वेन एवर पॉसिबल दे विल टेक योर लाइव क्लासेस एज वेल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की जो भी क्लासेस होती हैं उसके नोट्स आप लोगों को कोर्स में इंक्लूडेड रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड होते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड होती हैं, हर क्लास के क्लास नोट्स मेंशन है, प्रोवाइड होते हैं। आपके टेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, वीकली टॉपिक, सेक्शनल, फुल टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द बैच। तो एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं, प्रैक्टिस सेशंस इंक्लूडेड हैं, आप लोगों के नोट्स इंक्लूडेड हैं, आप लोगों की क्लास लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं एंड टेस्ट भी इसी बैच में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये ऑल इन वन बैच है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अच्छा, अब आते हैं हम लोग स्केड्यूल पे। तो स्केड्यूल की मैं बात कर रही थी कि स्केड्यूल कैसा रहेगा। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो एज यू ऑल कैन सी कि सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस शुरू होंगी और अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे तक चलेंगी क्योंकि 2 बजे आपकी लास्ट क्लास होगी। तो ये आप लोगों का इस वीक का स्केड्यूल है। और हर वीक जब भी स्केड्यूल में कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ टॉपिक में चेंज आ रहा है, तो आप लोगों को स्केड्यूल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ जाना है। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेशन हम लोग आप लोगों को दें, अपडेट दे रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द एग्जाम और रिलेटेड टू द क्लास शेड्यूल, वो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो सुबह 8 बजे आप लोगों की मैथ्स की क्लास है। 9:30 आप लोगों की अकाउंटेंसी की क्लास होगी। कल इस वीक के लिए फिलहाल ये क्लास आप लोगों की रिकॉर्डेड है क्योंकि सर अभी अवेलेबल नहीं है, बट मंडे ऑनवर्ड्स ही विल टेक योर लाइव क्लासेस। ओके, 10:30 मैं आप लोगों की क्लास दूंगी, कंप्यूटर क्लास। 12:30 आपका जो जीके का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, उसमें जेएन के पोर्शन जो है वो पहले स्टार्ट किया जा रहा है, तो 12:30 आपकी वो क्लास होगी एंड 2 बजे दोपहर को आपकी साइंस की लाइव क्लास होगी। तो ये है आप लोगों का स्केड्यूल। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि अब आप लोगों ने देख लिया कि दिस इज गोइंग टू बी योर क्लास शेड्यूल। और हमारे जो सिलेबस है, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो 120 मार्क्स का हम लोगों को सिलेबस दिया गया है और उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट आप लोगों को मेंशन किए गए हैं। लेकिन राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ओनली 5 सब्जेक्ट्स। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का स्टूडेंट्स, वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जो आपका 8 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है उसमें से हम लोग 60 to 70% ऑफ द सिलेबस, जो कि आपका ये 5 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हम इनको पहले टारगेट करेंगे। ये सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करेंगे। इन सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, 30 मार्क्स देखा जाए तो हमारे अकाउंटेंसी के हैं, जेएन के पोर्शन के देखा जाए तो 30 मार्क्स है। कंप्यूटर, मैथ, साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 10-10 मार्क्स के हैं। इसके अलावा स्टैट्स है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है जो 10-10 मार्क्स का है। कुछ टाइम होने के बाद जब हमें लगेगा कि 50% ऑफ दी सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, आपके बाकी के सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो साथ ही शुरू कर दिए जाएंगे। तो हमारा टारगेट अभी क्या रहेगा कि आपका 60 to 70% ऑफ द सिलेबस जो ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है, वो पोर्शन को हम लोग पहले टारगेट करेंगे। इसे हम पहले टारगेट क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोग हो, आप लोगों के दिन में 8 क्लासेस होंगी, तो आप लोग रिवीजन कब करोगे, आप सेल्फ प्रिपरेशन कब करोगे, तो वो तो फिर महीना भर 8 क्लासेस चली और महीने के बाद पता ही नहीं है कि उस पूरे महीने में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो ये स्ट्रैटेजी
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिग नो टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, बिल्कुल ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएंगे। हम ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। अभी तो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी सबमिट होना शुरू नहीं हुआ है। तो 3 टू 4 टू 5 मंथ्स आराम से लेके चलेंगे कि उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। फिर भी 3 मंथ्स आपकी प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है ना? तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, हमारा क्या मतलब सोचना रहेगा या प्रिपरेशन करने का तरीका रहेगा कि हम लोग वेटेज वाले पोर्शन को या कुछ परसेंट ऑफ द सिलेबस को पहले लेंगे, ताकि दिन में अगर हम 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो लेटर ऑन दिन में हमारे पास टाइम हो, या हफ्ते के एंड में हमारे पास टाइम हो कि हम लोग रिकॉल कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ कि पूरा हफ्ता या पूरा दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है? तो आपको खुद प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए। ऐसा तो नहीं क्लासेस लेते जाओ और बाद में पता ही नहीं है क्या पढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार तो इतनी थकान हो जाती है 8-9 क्लासेस के बाद कि उसके बाद तो लगता है कि एक क्लास मिस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ध्यान से सुनना, आप लोगों का ये जो स्केड्यूल है ना, ये पूरे हाफ डे का बनाया गया है। सुबह क्लासेस शुरू होंगी, दोपहर तक आप लोग बिल्कुल फ्री हो। इट्स लाइक योर अ स्कूल सिस्टम, है ना? जैसे हम स्कूल में जाते थे तो मॉर्निंग में क्लासेस शुरू होते थे, दोपहर तक हम फ्री होते थे, बाहर बाद में आके हम थोड़ी रेस्ट भी कर लेते थे, उसके बाद होमवर्क भी करते थे, रिवाइज भी करते थे, अपने लिए टाइम भी मिलता था, टाइम पे सो भी जाते थे। तो वो एक डिसिप्लिन था लाइफ में कि हमें पता था मंडे टू सैटरडे ऐसा ही होना है ना? कि यही प्लान है हमारे पूरे वीक का। तो बस यही वो एक प्लान है आपका जो पूरे हफ्ते का आप लोगों को मिलेगा कि आधे दिन में आपकी ये क्लासेस रहनी है, ये क्लासेस आपको लगानी ही लगानी है। उसके बाद आप लोगों को रेस्ट का टाइम मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा, आप लोग रिवाइज कर सकते हो, नोट्स प्रेप कर सकते हो कि पूरे दिन में हमने क्या पढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यूटी में रखी गई हैं, देयर इज अ गैप इन बिटवीन, एज यू कैन सी आपको बीच में गैप पे रहेगा कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों का इस तरह का सिस्टम बनाएंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। ओके? एंड डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि हमें पता होगा कि पूरे दिन में हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो वो पूरा प्लान रहता है, तो वो एक्साइटमेंट भी होती है पढ़ने की। करेक्ट? तो ये चीज़ है। जैसे मैंने कहा, ये 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों के शुरू कर रहे हैं, उसके बाद एज यू ऑल कैन सी वी हैव 8 सब्जेक्ट्स हियर, है ना? आप लोगों का ये जो पोर्शन है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के यूटी, ये तो आप लोगों का शुभम सर कवर करने वाले हैं। ही इज स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, जे एंड के पार्ट से वो पहले स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का। उसके बाद आपका सेक्शन रहता है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। ये वाला पार्ट आपका ऋषभ गुप्ता सर ऑलरेडी करवा रहे हैं। आपके यूट्यूब पे भी उनके कुछ सेशंस आए हैं अभी रिसेंटली, नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच हिज सेशंस। ही इज़ वेरी गुड एट दिस सब्जेक्ट और बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का इंग्लिश एंड कंप्यूटर पोर्शन। ये आप लोगों को मैं ही करवाने वाली हूँ, हमेशा से मैं करवाती आई हूँ, इस बार भी मैं ही आप लोगों को करवाऊंगी। नेक्स्ट वी हैव दिस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। ये आप लोगों को लास्ट टाइम भी शुभम सर ने करवाया था, इस बार भी शुभम सर ही करवाएंगे। और उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक साइंस। तो साइंस का पोर्शन आपका विकास सर, अंकित सर, ये लोग हैं जो आप लोगों का ये पोर्शन हैंडल करेंगे। ठीक है? अब टीचर्स पता चल गए, क्लास शेड्यूल पता चल गया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हमें ये भी पता चल गया। जैसे कि मैंने कहा कि बर्डन नहीं डालेंगे ना आप पर ना हम पर, कुछ पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। ये पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो आपका लेफ्ट रह गया, जो पीछे रह गया 30 पार्ट, वो हम बीच में जल्दी ही शुरू कर देंगे। और एक और चीज, इस पोर्शन में से जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा, स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा, ठीक है? जीके स्टैटिक का जो पार्ट रहेगा, या फिर इंग्लिश या कंप्यूटर में से जो स्टैटिक आ जाता है या वो कैप का पार्ट आ जाता है, ये आपको वीकली बेसिस पे ये वाले पोर्शंस पे करवा दिए जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट में एक पूरे साल के तो नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, 2 साल के तो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? तो ये भी आप लोगों को वीकली करवा दिए जाएंगे, ताकि वही बात है, बर्डन ना पड़े किसी पे। ठीक है? तो दिस इज द होल स्ट्रैटेजी, दिस इज द होल प्लान। जैसे कि मैंने कहा, ये बैच आप लोगों का कल से शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी मुझे आया कि उनको मुझसे इंग्लिश एंड कंप्यूटर लाइव पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो इंग्लिश कंप्यूटर लाइव, तो कल इसी बैच में ही मैं अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर रही हूँ, कोई अलग बैच नहीं है। आप इसी बैच में आके मेरी न्यू लाइव क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस नहीं लगानी है या ये बैच ज्वाइन नहीं करना, तो इंग्लिश एंड कंप्यूटर का ऑलरेडी बैच है एप्लीकेशन पे, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इससे कुछ टाइम पहले के जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा आप
किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट जो जेके एसएसबी का होने वाला है, नायब तहसीलदार, दिस लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो ये एग्जाम्स के कोर्सेज एंड टेस्ट भी आप पर अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड किसी को कोर्स से रिलेटेड, कल की क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए या फिर गिवन नंबर पे कॉल कर दीजिए, आप लोगों की क्वेरी जो है वो आंसर कर दी जाएगी। ठीक है, दैट इज इट फॉर द डे एवरीवन, टेक केयर।